चाँद के टुकड़ों, तुम्हें पता है कि इतने दिनों बाद जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ कि तुम्हें मैं अपनी वीडियो की शुरुआत के कुछ सेकंड में ही अपना बना लूँ, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें सोचना चाहिए कि वीडियो के अंत तक तुम मेरे प्यार में कितना गिर चुके होगे। नमस्कार, और मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। वैसे नहीं जानते तो अपने दिल का टुकड़ा तो आप मुझे बना ही सकते हैं, क्योंकि आपके दिल में थोड़ी सी जगह तो अब तक मैंने बना ही ली है। अगर पहली बार देख रहे हैं तो शायद आप बहुत नए हैं इस दुनिया में, क्योंकि हम तो चले गए हैं इस दुनिया से। इतना भी सच नहीं बोलना था। सच्चाई सच्चाई की राह पर चलने से अक्सर कहते हैं कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ऐसी कठिनाइयाँ आपको बहुत ही ज़्यादा कठोर बनाती हैं और ऐसे सिचुएशन में जीना सिखाती हैं जहाँ पर आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। पता है, एक कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ होती है जो बंदे के अंदर कम हो जाती है जब वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहाँ पर उसे लगता है कि लोग उसे जज करेंगे। या फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उसे लगता है कि आसपास कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो ये सोचकर हंस रहे होंगे या फिर ऐसा कह रहे होंगे कि क्या यार ये कर क्या रहा है, ऐसा करता क्यों है, ऐसा कितने दिनों से कर रहा है और आखिर चाहता क्या है, कर इसके पीछे का क्या कारण है, और कहीं सच में पागल तो नहीं है। वैसे वैसे कोई ऐसी चीज़ करना जो पूरी दुनिया नहीं कर रही है, यह भी एक पागलपन ही है, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि ऐसी चीज़ें करना एक पागलपन है, और उन्हें क्या पता कि उस पागल को लगता है कि पूरी दुनिया पागल है, सिर्फ वही एक अच्छा और समझदार इंसान है। अब ऐसे दुनिया में कितने लोग होंगे और कितने आबादी होगी ऐसे लोगों की जो एक पाथ जो बना दिया गया है लोगों के द्वारा उससे अलग चल रहे हैं। अभी देखो क्या होता है कि एक बच्चा पैदा होता है, मर जाता है, और फिर दूसरा बच्चा पैदा होता है, तीसरे दिन वो भी मर जाता है। इसके बीच उसने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया वो कुछ छोड़कर जाया नहीं, तो उसके पैदा होने का फ़ायदा क्या हुआ अगर वो कुछ छोड़कर नहीं जा रहा है। ओ भाई साहब, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, इसे इग्नोर करिएगा। इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज होता है। वैसे हिंदी तो बहुत ख़राब हो ही चुकी है तुम्हारी। वैसे कहा जाता है कि भाषा तो एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन के विचार को एक से दूसरे की तरफ पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी भाषा का ज्ञान होना तो आवश्यक ही है। हिंदी एक ऐसा भाषा है जो उत्तरी भारत में काफ़ी अच्छी तादाद में बोला जाता है, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह में, यहाँ पर लोग सिर्फ नॉर्मल हिंदी बोलना जानते हैं, और कुछ तो ऐसे जगह हैं जहाँ पर सिर्फ वो इंग्लिश जानते हैं और हिंदी बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं। बट ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो दे स्पीक हिंदी, बट समहाउ वो कुछ कुछ भाषाएं बोलना नहीं जान पाते। जैसे आप पंजाब के एरिया में आ जाओ तो यहाँ पर जो टिपिकल बहुत ज़्यादा कठिन हिंदी होती है, वो उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इनके लिए समझना आसान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दो भाषाएं मैच करती हैं। एंड मैं कभी गया नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि बंगाली, गुजराती और मराठी जैसे लैंग्वेज के साथ भी ऐसा ही होता होगा। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट हैं उधर उधर का मेरे को आइडिया नहीं है, बट जो हिंदी भाषी राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ये सारी, राजस्थान का तो खुद का लैंग्वेज है। तो आई थिंक तो ऐसे
ऐसी ऐसी जगहों पर हिंदी भाषा काफ़ी अच्छी तादाद में बोला जाता है। वैसे कहते हैं कि बिहार में ज़्यादातर मैथिली और भोजपुरी जैसी भाषाएं चलती हैं, और इसके अलावा भी कई लैंग्वेज हैं जो इतनी पॉपुलर नहीं हैं। और सेम विद उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अवधी जैसी लैंग्वेज जो मैं बोलता हूँ, लाइक मेरे एरियाज़ वगैरह में है। और उसके अलावा जब आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग भाग में जाते हैं तो वहाँ पर भी अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो भी सभी हिंदी से बहुत सिमिलर होते हैं। वैसे हिंदी जो ओरिजिनली बोली जाती है वो दिल्ली की होती है, बट उसके अलावा जैसे मैं बोलता हूँ, मेरी मेरी हिंदी बोलने की टोन से लगता है कि थोड़ी सी दिल्ली डायलेक्ट्स हैं, बट बिकॉज समहाउ ये पंजाब और दिल्ली का एरिया थोड़ा मतलब ऐसे यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं जो चंडीगढ़ वगैरह में रहते हैं, इनकी हिंदी काइंड ऑफ ऐसी ही होती है। वैसे कई साल मैंने पंजाब में गुजारे हैं, तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि जैसे पंजाब की दूसरी जैसे सभी जगह पर डायलेक्ट्स अलग अलग चेंज होते हैं, तो उसी प्रकार से अमृतसर और पंजाब के दूसरे जो ज़िला हैं वहाँ पर भी ऐसे ही चेंजेस होते हैं, एंड वहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर नहीं बोला जाता। लेकिन जब जैसे क्या होता है कि कुछ कुछ भाषाएं, कुछ कुछ शब्द जो हैं वो बहुत ही बहुत अलग नहीं, लेकिन थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं। बट स्टिल बिकॉज आई लिविंग इन अमृतसर, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है उसको पंजाब की आई मीन ओरिजिनल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में भी ज़्यादातर जितनी मैंने देखी है वहाँ पर ये इसी को यूज़ करते हैं। मूवीज़ का तो ऐसा है कि अगर आप 6 महीने पंजाब में गुजार लेते हो तो फिर मूवीज़ आपकी पंजाबी पूरी समझ आने लगेंगी, बिकॉज वो बहुत ही टिपिकल सी पंजाबी यूज़ करते नहीं हैं, वो बहुत सिंपल यूज़ करते हैं, तो उसको समझना इतना मुश्किल नहीं होता है। आई नो मैं आई कांटेक्ट नहीं बना पाता हूँ यार, उसके लिए सॉरी। मैं आपसे इस बात के लिए 1000 बार सॉरी अब सॉरी कह सकता हूँ, माफ़ी मांग सकता हूँ। इस बात के लिए मैं आपसे 100 200 300 500 बार माफ़ी मांग सकता हूँ कि मेरी आई कांटेक्ट आपसे बनती नहीं है, क्योंकि हम आपसे शर्मा जाते हैं। आपको पता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, तो लेकिन आप हमारी बात सुनते नहीं हैं, तो हम अब बताएं क्या। देखिए, जैसे हमने कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं, तो हमारी आई कांटेक्ट दोबारा ही नीचे चली गई। बताइए अब हम क्या करें। अरे बताइए तो, कहिए तो, कुछ तो कहिए। अरे कुत्ता ही कह दीजिए, कम से कम पाल तो लेंगे हमें। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसी वीडियोस देखने में कितना मज़ा आता है, बट मुझे तो ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आई डोंट नो ये क्यों किया मैंने, मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ कीजिएगा।
कितने सुंदर लग रहे हो तुम, बिल्कुल मेरे जैसे। मेरे कहने का मतलब है कि बिल्कुल मेरे अपने लग रहे हो तुम, बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल मेरे अपनों की तरह। बहुत खुश नसीब हो तुम। बहुत। और तुम्हें पाकर मैं भी बहुत खुश नसीबी महसूस करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी बातों पर तुम कितना भरोसा करते हो, पर कभी कभी मैं बहुत ऐसी बातें बोल जाता हूँ जो शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए। आई मीन कुछ दिल के जज्बात जो आपको हमेशा दिल में दबा कर रखने चाहिए थे, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में निकल ही जाते हैं। और कभी कभी तो कुछ ऐसे भी जो शायद आप कहना नहीं चाहते थे, और बाद में मैं उसको क्लैरिफाई करता भी हूँ, पर शायद नहीं हो पाता है, या फिर लोगों को वो बात पहुँचती नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक एक दिन मैंने कह दिया कुछ बात, अब वो तो अब मुझे नहीं पता था कि कैसा होगा, अब लोगों ने उसे ले लिया। अब मैं किसी 3-4 दिन बाद उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि नहीं यार, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन अब मैं कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन अब क्या कहूँ मैं। हाँ, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन फिर लोगों तक वो दूसरी बात पहुंचती नहीं है, पहली पहुंच जाती है, क्योंकि पहली बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है। फिर लोगों को पता चल, लोग मेरे बारे में ऐसा 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 वैसा सोचने लगते हैं। अब बताऊं तुम्हें, उस दिन वाली बात, करीब करीब 1 महीने को है भाई वो, सॉरी, करीब 1 महीना होने को है उस बात को। उसके भाई की फ़ोटो भी है मेरे पास। ओ भाई साहब, पिछले महीने की तो बात है। हम्म, पिछले महीने की ही तो बात है। यही तो दिक्कत है, ये सिर्फ पिछले महीने की बात है। अगर बात ज़्यादा ऊपर नीचे की होती तो शायद थोड़ा ज़्यादा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी कुछ कुछ हफ्तों पहले ही मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बना दी थी जहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही दिल के जज्बात बाहर आ गए थे। जो नहीं आने चाहिए थे। वैसे कोशिश अपनी रहेगी कि आ, मेरे मरने तक तुम वीडियो ना देखो वो। उसके बाद देख लोगे तो फिर मैं फिर मेरा बचा बचा ही क्या, मतलब अगर मैं मरने के बाद मेरा बचता ही क्या है, उसके बाद देख लेना, क्या पता मैं पहले ही दिखा दूँ। मतलब जो बंदा पॉर्न वीडियो बनाने के बारे में सोच सकता है, तो वो उसके लिए ऐसी चीज़ें नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है। हाँ, क्या क्या बोल दिया तूने? हैं, दिमाग दिमाग ख़राब हो गया तेरा? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ऐसे सेक्स वीडियोस बनाने का, जिसके बारे में जिसने सोचा हो, लाइक मैंने सोचा था, तो उसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके लिए बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब वैसी चीज़ें किसी और के सामने आ जाएंगी तो लाइक लाइक जो ये जो वीडियो बनाने वाला काम है, ये तो फिर मैं प्रोफेशनली करूँगा ना। क्योंकि अब इसमें क्या है कि मैं अ, इसमें कई सारे लोगों का फ़ायदा हो रहा है जो देख रहे हैं, उनका भी। लाइक ऑफ कोर्स ये पॉर्न वीडियो से बहुत अलग होगा यार, गलत तो नहीं सोच सकते हो तुम मेरे बारे में। एंड आई डोंट नो, मैं कभी बनाऊंगा भी नहीं, बनाऊंगा बनाऊंगा भी या नहीं। अ, क्या मैं भूल जाता हूँ। देखो अभी मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैं भूल गया कि मैं क्या कह रहा था। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है यार, मुझे बना कर खिला दोगी प्लीज़? ऐसे क्या बनाती हो तुम सबसे अच्छा? हम्म, चलो फिर आज शाम को हम वही खाएंगे, बना कर रखिएगा, हम आपके घर आएंगे।
अरे शर्मा क्यों रही है सच में? अरे सच में यार। देखो मान ही नहीं रही है। अच्छा अच्छा ठीक है ना। दो तीन दिन पहले मैंने वो देवदास फिल्म दोबारा देख ली। ओ भाई साहब, ऐश्वर्या राय को देखा मैंने उसमें। एंड डायलॉग्स भाई, खतरनाक डायलॉग्स है उस मूवी के भाई साहब। मैं कह रहा हूँ दो दो बार वो फिल्म मैं और देख लूंगा तो सारे डायलॉग्स मेरे को रट जाएंगे यार। मस्त मस्त डायलॉग्स हैं भाई उसमें, क्या ही डिलीवरी करी है उन्होंने। बट काइंड ऑफ दिमाग को बहुत ज़्यादा सैड बनाता है। जैसे कहते हैं ना कि सैड सॉन्ग्स हमें नहीं सुनने चाहिए, उसी टाइप का मूवीज़ वूवी होती हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए। मतलब ऐसी मूवीज़ आपके दिमाग को भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच से भर देती हैं। और कभी कभी मज़ा भी आता है। लाइक कॉमेडीज मूवीज़ जो होती हैं वो उसको देखने में ठीक है, वो जितना देर आपने देखा उतना ठीक है, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हो। लेकिन जो ऐसी मूवीज़ होती हैं वो दिल में बैठ जाती हैं फिर दिल के अरमा आंसुओं में नहीं बहने चाहिए यार, मर्द के तो बहते भी नहीं हैं हमेशा वो आ, क्या कहते हैं आ, कि आंसुओं में जो आ, नमक होता है वो दिल में जमता रहता है और भाप आ, मुस्कुराहट में उड़ जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात बोल दी है तूने। ओ भाई साहब, क्या बात बोल दी है तूने भाई। ये क्या बात बोल दी है भाई, ये क्या बोल दिया तूने। क्या क्या सोच लेता है भाई तू, क्या क्या सोच लेता है, क्या क्या सोच लेता है। इसलिए तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ विशेष बात तो है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो शायद तू इस दुनिया में नहीं होता। बल इसी अच्छी बात से वीडियो को विराम देते हैं। आई थिंक अभी काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है हमारी, है ना। पता नहीं मैंने ये बात कही है कभी या नहीं, बट मेरी वीडियोस को 1.5x या 1.75x या फिर 2x तक में देखने में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा इंस्टेड ऑफ वीडियोस वाचिंग इन नॉर्मल स्पीड। और ये बात पूरी गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जब भी अपनी वीडियोस को नॉर्मल स्पीड में देखता हूँ यार मेरे को सही ज़्यादा लगता है, बिल्कुल नेचुरल फील होता है। लेकिन जब मैं 2x पे देखता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं 2x पे ही देखता हूँ, तो लगता है कि कंटेंट आपका सारा डिलीवर हो गया है और काइंड ऑफ मज़ा भी आता है। ठीक है, मतलब कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, पर जो फील होता है ना, अगर तुम्हें फील चाहिए देन तुम नॉर्मल स्पीड पर ही देखो। बट अब तुम्हें कंटेंट निकालना है, या फिर रिसर्च वगैरह जो तुम कर रहे हो, उसके लिए तुम मेरी वीडियोस को देख सकते हो 2.25x पर भी देख सकते हो। अगर तुम्हारा माइंड इतना तेज है कि तुम वर्ड्स को कैप्चर कर लेते हो इतनी जल्दी, तो ज़रूर। लेकिन मैं बता क्या, जब जैसे कभी कभी अभी मेरी करंट अफेयर्स न्यूज़ वगैरह, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में मेरा ऐसी पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ऐसी चीज़ों पे मैं हमेशा अपडेटेड रहता हूँ।
तो ऐसी वीडियोस के लिए क्या है कि यूट्यूब वगैरह पे जो लेक्चरर्स होते हैं, तो उनकी वीडियोस को मैं 2x पर करके या फिर 2.25x करके वीडियोस देख लेता हूँ, एंड जिससे मेरे को जानकारी भी मिल जाती है, और मेरा टाइम भी ज़्यादा नहीं जाता है। आई मीन अब अगर 20-30-25 मिनट की वीडियो है, उसको मैं 10-15 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। जैसे खाना खाते खाते मैंने वीडियो देख ली, ख़त्म हो गया, ठीक है। ऑफ कोर्स मतलब खाना खाते वक्त आपको शांत दिमाग चाहिए, बट फिर भी ज़्यादातर टाइम मैं देख लेता हूँ। ऑफ कोर्स आदत सही नहीं है और आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, बट फिर मैं भी कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि एक शराबी कह रहा है कि शराब नहीं पीना चाहिए, है ना। वाह, मैं थोड़ा सा मजाक भी कर लेता हूँ शायद, आई डोंट नो। मैं बहुत बहुत गंदा मजाकिया हूँ, और ऐसे फ्रीक्वेंट जोक्स सोचना मेरे बस की बात नहीं है ऑलमोस्ट। बट ऐसे, हाँ, ऐसे जो क्लास वगैरह में जो खुद को जोकर बना के और पूरी क्लास को हंसाते थे, ऐसे बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है, किसी भी सिचुएशन को जो जोक बना देते हैं। एंड आई विश कि मेरा भी ऐसा होता, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं ना लोगों की, जहाँ पर हमारे अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं होती, और फिर हमारा दिमाग भी उतना तेज़ फास्ट कहीं काम नहीं करता है। तो वैसा ही हो गया मेरा। लाइक अब मैं ट्राई करूँगा तो ऑफ कोर्स, लाइक अब मैं किसी रैंडमली लोगों से जाके बात वगैरह करूँगा, या फिर किसी फ्रेंडली ग्रुप में हूँ और मैं भी उनके साथ मतलब कर रहा हूँ वाई वगैरह, मतलब बातें वगैरह, ठीक है, मतलब नॉर्मली ठीक ठाक है। तो 3-4 साल मैं अगर ऐसे करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी कुछ चीज़ें तो सीख ही जाऊँगा। बट ऑफ कोर्स अब उनके जितना तो नहीं सीख पाऊँगा, या फिर कोशिश करूँगा तो उनके जितना भी सीख सकता हूँ, बट फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। भीगी भीगी जिंदगी। नेगेटिविटी को और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपना काम करने से रोकती हैं, ऐसी चीज़ों से को इग्नोर करना चाहिए, और इग्नोर किया करो तुम, ठीक है। और इसी अच्छी बात के साथ मैं वीडियो का अंत करना चाहूँगा, और हमेशा याद रखना कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। और किसी भी सिचुएशन में जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई नहीं है और तुम बहुत दुखी हो, या फिर तुम बहुत लो फील कर रहे हो, उस सिचुएशन में तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं हूँ तुम्हारे लिए हर एक सिचुएशन में। बहुत सारा प्यार और नमस्ते।